हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम अपना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी साइंस का जो है दैट इज अ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज होती क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी। जो होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है CH2 का होता है और उनके अंदर जो मास डिफरेंस होता है वो 14 mu का होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है होमोलोगस सीरीज की। अब हम होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो होमोलोगस सीरीज इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स में एग्जिस्ट करती है। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है C3H8 बिलोंग्स टू विच होमोलोगस सीरीज। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि C3H8 कौन सी होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है? जैसे मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इसके आपको तीन मैंने जनरल फॉर्मूलेज बताए थे, तो अभी हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड निकालेंगे कि हमारी जो C3H8 है वो इन तीनों में से किसको बिलोंग करती है। तो सबसे पहले मैं इसके एल्केन वाले फॉर्मूले में इसको फिट करती हूँ। स्मॉल एन क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो चलिए फिल करते हैं। C3 तीन कार्बन है, हाइड्रोजन 2 into 3 देन +2। अभी आप इसको चेक करिए, ये कितना आ गया आपका? C3 3 2 6 6 + 2 8। तो ये तो हमारा पहले में ही आंसर आ गया। सो इट बिलोंग्स टू विच होमोलोगस सीरीज? ये हमारी एल्केन की होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। इसी तरह से आपको जो भी आपको फॉर्मूला दिया गया है आपने उसको इन जनरल फॉर्मूलेज में फिट करना है और इसी में से आपका आंसर निकलेगा। सेकेंड हम क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे और ये क्वेश्चन आपको MCQs में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हमारे पास है चूज द सेकेंड मेंबर, choose the second member present in homologous series of alkynes। एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का सेकेंड मेंबर हमने निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिए गए हैं? C3H4, C2H6, C2H2, C3H6 एंड C2H4। अब मुझे इनमें से बताना है कि सेकंड मेंबर एल्काइंस का होमोलोगस सीरीज में क्या होगा। अब एल्काइन क्या होती है आपकी? जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपने इसका फॉर्मूला क्या आ गया? C2H2। अब मुझे इसका सेकंड मेंबर निकालना है। सेकंड मेंबर, नेक्स्ट मेंबर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। अब नेक्स्ट मेंबर में इसका कैसे निकालूंगी? तो इसका अब एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया? CnH2n-2। तो मुझे फर्स्ट मेंबर मुझे पता है एल्काइन का क्या है? C2H2 है। तो अब इसमें से आप देखिए, तो सेकंड मेंबर, पहले तो हम फर्स्ट मेंबर के लिए इसमें फिल करेंगे। फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला मुझे पता है C2H2 है। सेकंड मेंबर मुझे इसका निकालना है। अब सेकंड मेंबर के लिए हम इस बहुत सबसे इजी चीज जो आप कर सकते हो, फर्स्ट मेंबर आपने निकाल लिया। डिफरेंस क्या होता है दो मेंबर्स के बीच में? हमेशा CH2। मैं इसके बीच में CH2 ऐड कर देती हूँ। जब मैंने इसके बीच में CH2 ऐड किया, इट इज C3H4। तो आप चेक करिए क्या आपके इन ऑप्शंस में से कहीं C3H4 आ रहा है? सो दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा सेकंड मेंबर हो गया एल्काइन का। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक और आपको मेथड बताती हूँ। लाइक जैसे आपके पास है CH4 मीथेन फर्स्ट। अब इसका एल्केन फैमिली का सेकंड मेंबर मुझे निकालना है। इसके अंदर CH2 ऐड कर दो, ये क्या हो गया? C2H6। अब इथेन का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर क्या होगा? अगेन CH2 ऐड कर दो, इट इज C3H8। तो आ गया आपका प्रोपेन। इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर क्या होगा? इसके बीच में फिर से CH2 ऐड कर दो, इट इज C4H10। तो इस तरह से आप किसी भी सीरीज का जिसका भी पूछा है उसका नेक्स्ट मेंबर आप निकाल सकते हो। लाइक आपके पास ये तो थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपके पास है कोई अल्कोहल, एल्डिहाइड, इस तरह का कोई आ गया है, उसका आपने जैसे निकालना है। जैसे आपका क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट मेंबर, राइट द नेक्स्ट मेंबर। कौन सा मेंबर? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ C2H5OH। अब मुझे इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना है। अगेन मैं क्या करूंगी? इसके अंदर CH2 ऐड कर दूंगी। मेरा नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा? C3H7OH। तो इस तरह से आप नेक्स्ट जो है CH2 जस्ट CH2 ऐड करो तो आपके पास नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा।
अगर मुझे आ गया कि राइट इट्स प्रीवियस मेंबर, ये मेरे पास है, अब ये किसका, ये मुझे फॉर्मूला दे दिया, राइट द प्रीवियस मेंबर, तो मैं इसमें क्या करूंगी, CH2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। प्रीवियस मेंबर निकालना है तो CH2 सब्ट्रैक्ट कर दो, नेक्स्ट मेंबर निकालना है तो उसमें CH2 ऐड कर दो। अब मैं जब इसमें से CH2 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, आ गया आंसर। तो इस तरह से आप होमोलोगस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। तो आपके 95% नंबर पक्के हैं अगर आप बहुत स्मार्ट वर्क से स्टडी करते हो। चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आता है वो है जैसे अभी मैंने आपको बताया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट हायर होमोलॉग मेंबर। ठीक है, कईयों को यही नहीं पता चलता कि होमोलॉग मेंबर पूछ लिया है, होमोलॉग मेंबर ऑफ दीज कंपाउंड्स। अगेन जो मैंने पहले आपको डिस्कस करा है ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको क्या दे दिए, किस किस का नेक्स्ट मेंबर पूछा गया है, मीथेनॉल, इथीन, इथाइन, प्रोपाइल, मिथेनॉइक एसिड, मिथेनल। अब मुझे इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना है, तो सबसे पहले है मेरे पास मीथेनॉल। मीथेनॉल का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, मैथमीन एक कार्बन, OH लगा है। अब मुझे इसका नेक्स्ट मेंबर, नेक्स्ट होमोलॉग मेंबर लिखना है, इसमें CH2 ऐड करिए, जल्दी से ऐड करिए, क्या आ गया हमारे पास, CH2, 2 कार्बन 2 3, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, CH3OH। ठीक है, इसमें मैंने प्लस ऐड कर दिया CH2, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, C2H5OH। आ गया नेक्स्ट मेंबर। तो इस तरह से आपने सभी के अंदर CH2 ऐड करते जाओ तो आपका आंसर पैसा आपके सामने आ जाएगा। इसमें CH2 ऐड करिए, इसमें CH2 ऐड किया तो CH2O5 हो गया, इसमें CH2 ऐड करिए, इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए। अब इसमें क्या है, मेरा इथीन है, ये है हमारा, इसमें मैंने CH2 ऐड किया प्लस CH2, तो आप ऐड करिए CH, इथीन, इथीन, ठीक है, C2H4, ये क्या है, C2H4, इसमें आपने CH2 ऐड किया, कितना आ गया आपका, C3H6। ओके, अब क्या है, प्रोपाइल, प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7, इसमें आपने CH2 ऐड किया, क्या आ गया आपका, C4H9। ओके, मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, इसके अंदर आपने CH2 ऐड किया, क्या आ गया आपका, इसमें आपने CH2 ऐड किया, तो आप चेक करिए इसका फॉर्मूला क्या आ गया, C2H3, या सिंपल आप CH3COOH। ठीक, नेक्स्ट आपका आ गया मिथेनल, मिथेनल का फॉर्मूला क्या है, HCHO, इसमें आपने CH2 ऐड किया, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3CHO। तो इस तरह से आप नेक्स्ट किसी भी मेंबर का जो का भी आपको पूछा गया है उसका नेक्स्ट आप होमोलोगस मेंबर निकाल सकते हो। एंड ये क्वेश्चन आपको 100% आना है, MCQs में भी आना है, एंड इन सच आपको थ्योरी में भी आएगा। सो वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो।